नमस्कार दोस्तों, सनातन सत्य धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको धार्मिक ग्रंथों एवं वेदों के बारे में कुछ जानकारी बताने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेंगी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं 4 युगों के बारे में। 4 युग तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके कितने वर्ष का एक युग होता है ये आज हम जानेंगे। 4 युगों के नाम तो हम सब जानते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक तिथि वह समय होता है जिसमें सूर्य और चंद्र के बीच का देशांतरीय कोण 12 अंश बढ़ जाता है। तिथियां दिन में किसी भी समय आरंभ हो सकती है और इनकी अवधि 19 से 26 घंटे तक हो सकती है। 15 तिथियों का एक पक्ष या पखवाड़ा माना गया है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलाकर 2 पक्ष का एक मास, फिर 2 मास की एक ऋतु और इस तरह 3 ऋतुएं मिलाकर एक अयन बनता है और 2 अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन। इस तरह 2 अयनों का एक वर्ष पूरा होता है। 15 मानव दिवस एक पितृ दिवस कहलाता है। यही एक पक्ष 30 पितृ दिवस का एक पितृमास कहलाता है। 12 पितृमास का एक पितृवर्ष यानी पितरों का जीवन काल 100 का माना गया है। तो इस मान से 1500 मानव वर्ष हुए और इसी तरह पितरों के एक मास से कुछ दिन कम यानी मानव के एक वर्ष का देवताओं का एक दिव्य दिवस होता है, जिसमें 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। 30 दिव्य दिवसों का एक दिव्य मास 12 दिव्य मासों का एक दिव्य मास वर्ष कहलाता है। 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक कृतयुग सतयुग मानव वर्ष के मान से 17,28,000 वर्ष। 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग मानव वर्ष के मान से 12,96,000 वर्ष। 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग मानव वर्ष के मान से 8,64,000 वर्ष। 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलियुग मानव वर्ष के मान से 4,32,000 वर्ष। 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 4 युग अर्थात एक महायुग, जिसे दिव्य युग भी कहते हैं। सत्य युग वर्तमान वराह कल्प में हुए कृत या सत्य को 4,800 दिव्य वर्ष का माना गया है। ब्रह्मा का एक दिवस 10,000 भागों में बांटा हुआ होता है, जिसे चरण कहते हैं। त्रेता युग को 3,600 दिव्य वर्ष का माना गया है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। यह काल श्री राम के देहांत से समाप्त होता है। द्वापर मानव काल के तृतीय युग को कहते हैं। यह काल श्री कृष्ण के देहांत से समाप्त होता है। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का एक कलयुग माना गया है। कलयुग चौथा युग है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। कृष्ण का इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात देहांत हुआ। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। वर्तमान में जो युग चल रहे हैं, ऐसे 4 युग पहले भी बहुत से हो चुके हैं। अनुमानित है 4 युगों का यह 22वां या 23वां चक्र चल रहा है। उपरोक्त आंकड़ों में दोष हो सकता है, क्योंकि पुराणों में युगों की काल अवधि को लेकर अलग अलग धारणा मिलती है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो और नोटिफिकेशन मिलने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक जय श्री कृष्णा।